वही खबर रामगढ़ पचवारा से आ रही है, जहां आपको बता दें कि अवैध तरीके से बेची जा रही शराब के ठेके को रात को आबकारी अधिकारी के मौजूदगी में एसडीएम ने सील करवाया। उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा झूला महोत्सव के दौरान जहां एक ओर प्रशासन चाक चौबंद था, वहीं दूसरी ओर गुरुवार की रात 11:40 पर राहुल जायसवाल की देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान पर धड़ल्ले से सेल्समैन शराब की बोतलें बेच रहा था। आपको बता दें कि रामगढ़ पचवारा झूला महोत्सव के कारण आबकारी पीओ घनश्याम वैष्णव के मेले में ड्यूटी भी लगी हुई थी और प्रशासन द्वारा उन्हें निर्देश भी दिए गए थे कि मेले के दौरान समय पर शराब के ठेके बंद रहने चाहिए, मगर आबकारी विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए धड़ल्ले से आधी रात को शराब बेची जा रही थी। तहसीलदार अमितेश मीणा ने बताया कि सूचना के आधार पर बोगस ग्राहक बनाकर जब शराब के ठेके पर भेजा तो रात्रि को 11:40 पर भी शराब का ठेका खुला था और सेल्समैन डालचन के द्वारा शराब बेची जा रही थी। रामगढ़ पचवारा में देर रात को देसी व अंग्रेजी शराब का खुला होने की सूचना मिलते ही लालसोट एसडीएम मोहर सिंह मीणा, रामगढ़ पचवारा एसडीएम नीतू करौल, तहसीलदार अमितेश मीणा, थाना अधिकारी दिनेश मीणा, पटवारी संतोष मीणा सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया। गौरतलब है कि शराब के ठेके पर आधी रात को प्रशासन पहुंचने के बाद भी शराब खरीदने वालों की आज जांच लगी रही, मानो ऐसा लग रहा था कि ये शराब का ठेका 24 घंटे खुला रहने का संकेत दे रहा हो। लालसोट एसडीएम मोहर सिंह मीणा, तहसीलदार अमितेश मीणा ने मौके पर पहुंच अधिकारी पीओ घनश्याम वैष्णव से दूरभाष पर वार्ता कर कार्रवाई के लिए उन्हें मौके पर बुलाया, मगर एसडीएम की टीम को आबकारी पीओ का शराब के ठेके पर घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि आबकारी पीओ को रामगढ़ पचवारा मेले में ड्यूटी होने के बाद भी वो दौसा पहुंच गए और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एसडीएम एक महिला अधिकारी है और प्रशासन को घंटों इंतजार करवाते रहे। एसडीएम मोहर सिंह मीणा, एसडीएम नीतू करौल, तहसीलदार अमितेश मीणा जब आबकारी पीओ का इंतजार करते करते थक गए तो लालसोट एसडीएम ने दूरभाष पर आबकारी पीओ को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 मिनट में नहीं आए तो मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। गुरुवार रात्रि को लगभग 1:30 पर आबकारी पीओ घनश्याम वैष्णव देसी व अंग्रेजी शराब के खुले ठेके पर पहुंचे और दोनों एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में शराब के ठेके को सील किया। उन्होंने कह दिया कि इनका अभी का चालू रखना, ये करना। अच्छा, उन्होंने कहा था आपसे? हाँ, चालू रखना। हाँ, मुकेश ने कहा था। अच्छा, आबकारी वाले यहाँ पे आए थे? आबकारी वाले नहीं आए। नहीं आए यहाँ पे? मेरे को 3 दिन हुए तो नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ। आबकारी विभाग वाले यहाँ पे आए थे जबकि उनकी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे, तो ठेका चेक करने के लिए आए थे क्या? नहीं आए। अभी आबकारी वाले आ रहे हैं यहाँ पे, हम अगर उनसे पूछेंगे तो वो ये कहेंगे हम ठेका चेक करने के लिए आए थे, फिर आप क्या कहोगे? मेरे को पता नहीं भाई साहब। क्यों नहीं पता आपको? आप यहाँ पे ठेके पे रहते हो? ठीक। आपका नाम? डालचंद। जो ठेका सील किया वो कितने अनुज्ञा किसके नाम से? ये राहुल जायसवाल उसके नाम से है, जो ये ओवर टाइम के बाद में खुला है। श्रीमान एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने साथ थे और उनके आने पर ही ये पूरी कार्रवाई, अभी ये कार्य पूरे जिला आबकारी अधिकारी महोदय के निर्देश में होगी। सर, आप पीओ साहब और मेले को देखते हुए यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई गई थी और आप कहने के बावजूद भी ठेका खुला मिला, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? या तो आप आए नहीं, अगर आए हो तो इनको कहा नहीं आपने? नहीं, हमने इन्होंने कहा है, इनको कहा, पाबंद भी कर दिया है और उनको बुला करके मुख ज़बानी बोल दिया, पहले फ़ोन से बोल दिया और उसको बुला करके भी बोल दिया। आप यहाँ कितने बजे आए सर? यहाँ हम 7:45 बजे आ गए थे। 7:45 बजे? लेकिन जब वो सेल्समैन से पूछा गया तो वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया आबकारी विभाग। नहीं, बिल्कुल आया था। राहुल जायसवाल खुद यहाँ आया था जी, उसके सामने बात हुई, उसको साथ ले जा करके ठेके सील करवाए। नहीं, 8 बजे बंद करवा दिया ठेके पूरे। और फिर मैं यहाँ तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब के साथ मिलकर के वहाँ पर राउंड भी किया और एसएचओ साहब भी थे साथ में। उसके बाद में फिर हम अपनी कार्रवाई करके फिर यहाँ से गए। अभी सूचना मिले, वापस हाथों हाथ आए। सर, मेले को देखते हुए जब ड्यूटी आपकी लगी हुई थी तो आप दोसर कैसे पहुँच गए? ये है ना, हमारा तो ठेका सील होने के बाद में फिर बंद ही होता ही है। नहीं, बात मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मेले को देखते हुए ड्यूटी आपकी रामगढ़ पचवारा में लगी हुई थी, तो आप दौसा कैसे पहुँच गए? दौसा तो हम ऐसे गए ना, हम गाड़ी लेकर ही, हमारी दूसरी एक तो और साहब को रिपोर्ट भी दी लिखी तुम जा करके। एसडीएम और तहसीलदार 2 घंटे तक आपको बुलाते रहे, लेकिन आप बार बार कि मैं ये कहते रहे कि मैं पहुंच रहा हूँ। 2 घंटे तक आपने एसडीएम और तहसीलदार को वेट करा, इसका कारण? इसका कारण थोड़ा दूर पड़ता है और रास्ते में पशु बहुत बैठे हैं, उनसे बचाव भी जरूरी है। यही तो चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि रामगढ़ पचवारा में ड्यूटी थी, आप दौसा कैसे पहुँच गए? नहीं, हमारे को दोनों जगह देखना पड़ता है ना। दौसा में भी मेरी ड्यूटी है, यहाँ भी ड्यूटी है। यहाँ भी ड्यूटी है जी। तो स्पेशल के रूप में रामगढ़ ही लगाया गया था आपको? जी, मेरे को दोनों जगह देखना पड़ता है। दोनों जगह देखना पड़ता है? क्यों, मैं यहाँ एक ही पीओ हूँ, इसलिए मेरे को दोनों जगह देखना पड़ता है।
थैंक यू। आपने जो ठेके के खिलाफ कार्रवाई की, जी, क्या कहना चाहोगे? यहाँ रामगढ़ में जो झूलों का प्रोग्राम रहता है उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग इधर उधर से आते हैं, चाकसू से, रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से आते हैं। तो उसमें कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो लोग यहाँ शराब पीते हैं, फिर वहाँ एक संभावना रहती है कि शायद बदमाशी करेंगे। तो उसीलिए हम लोग तो यहाँ कानून व्यवस्था के लिए ड्यूटी पे थे। जब खबर मिली कि ठेका जो है रात को 11 बजे के बाद भी चल रहा है, तो हम लोग यहाँ हमने एक डमी कैंडिडेट भेजा। तो जब बात सही पाई गई तो फिर एक्साइज को फ़ोन कर दिया, एक्साइज डिपार्टमेंट वालों को। अभी आए हैं, ये तो कार्रवाई की है सील की, बाकी केस बना के पेश एक्साइज करेंगे। डिपार्टमेंट ने आपको कितनी देर इंतजार करवाया? इंतज़ार तो क्या, पर हाँ 1 घंटा के बाद में आए हैं। 1 घंटे के बाद जी। में।